मित्रों, 21 जून को प्रतिवर्ष हमारी ही सरकार ने पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पुराने ऋषि मुनियों ने ये पद्धति शुरू की थी और इसकी खोई हुई बीच में जो एक तरह से विलुप्त हो गया था, उसको सरकार ने फिर से समर्थन करने का कार्य किया है और विश्व पटल पे इसकी मान्यता दी गई है। और इसी साल और इसीलिए हर साल योगा दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। हम ये समझते हैं कि योग है क्या। योग एक तरह से वैसे तो ये कहा जाता है कि चित्त की वृत्तियों को स्थिर करना ही योग कहलाता है। कहीं कहीं ये भी लिखा गया है और ये सुनने में आता है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विचारों को एक संकेंद्रित कर करके और जो ध्यान धारणा की बात हम करते हैं उस तक पहुंचाने का एक आयाम है। लेकिन हम इन सब चीज़ों से इतर होकर के अगर हम थोड़ा सरल भाषा में समझें तो हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग योग पढ़ते थे। मैथमेटिक्स में जो है योग पढ़ाया जाता था, इसको जोड़ कहते हैं। 1 धन 2 3 होता है, 2 धन 2 4 होता है, 3 धन 2 5 होता है। तो यह योग भी एक तरह का जोड़ है। अब हम जैसे कि कह रहे हैं 2 धन 3 5 हो रहा है, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि दो विभिन्न चीजें जब जुड़ रही हैं एक नई चीज आ रही है, पहली बात। और दूसरी बात कि जब जो नई चीज आ रही है वो पहले से और उसकी ताकतवर है, उसको हम कह रहे हैं कि उसमें कुछ उन्नति हो रही है, उसमें कुछ ऊर्जा आ रही है, कुछ न कुछ उसमें ऐड हो रहा है। वो दो के अलावा तीसरा जो बन रहा है। तो इससे एक बात तो ये निश्चित हो रही है कि योग जो है वो अभिवृद्धि करता है। तो अभिवृद्धि किसमें करता है? अभिवृद्धि करता है आपके बल में, आत्मबल में, शारीरिक बल में, मानसिक बल में, ये सब आध्यात्मिक बल में, ये सबको जो योग का यही मेन यही कारण है। अब ये सवाल उठता है कि योग आखिर में कार्य कैसे करता है। देखिए, ये हमारा जो शरीर है इसको हम लोग बोलते हैं कि मनुष्य जो हम दिखते हैं, जो हमारा शरीर है, इसके अलावा और भी शरीर हैं। जैसे कि अगर हम इसको बांटें तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कारक शरीर, ये सब तमाम जो है वो शरीर के हम विभाजन के रूप में सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन एक और भी तरीका है इसके बांटने का, वो हम लोग जो बोलते हैं कि ये पूरी जो जो मनुष्य जो हम आप दिख रहे हैं, ये पांच तरह के इसमें कोष हैं। तो 5 शरीर हैं। कौन कौन से शरीर है? योग की दृष्टिकोण से जो है तो पहला है अन्नमय कोष, दूसरा है प्राणमय कोष, तीसरा है मनोमय कोष, चौथा है विज्ञानमय कोष और पांचवा है आनंदमय कोष। इन कोषों को अगर आप समझेंगे तो धीरे धीरे योग जो है कहाँ से शुरू हुआ है और एक कैसे मनुष्य के व्यवहार विचारों में परिवर्तन करता है, स्थिरता लाता है, साम्यता लाता है, ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि अन्नमय कोष हमें उस शरीर का निर्माण करता है जो हम दिख रहे हैं। हमारे जितने भी हाड़, मांस, रक्त, शरीर के अंदर जो भी चीज का निर्माण होता है, हम जो पोषक तत्व जो मन शरीर के अंदर जो लेते हैं, मुख से लेते हैं, उसी से ये बनता है। उसमें सब कुछ बनता है, हड्डी, मांस, मज्जा, स्किन, जो भी ये सब बनता है, ये अन्नमय कोष का काम करता है। दूसरा होता है प्राणमय। प्राणमय में यह जो है वो 5 तरह के प्राण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? उदान प्राण। उदान प्राण का मतलब कि जो कंठ से लेकर के और मस्तिष्क के ऊपर तक के उदान प्राण बनते हैं। फिर बोलते हैं कि प्राणवायु। प्राणवायु का मतलब इस कंठ से लेकर के हृदय तक का जो है। और फिर उसके बाद बोलते हैं समान वायु, हृदय से लेकर के और ये आमाशय का जो एरिया है वो वहां तक जो है। और उसके नीचे जो है वो अपान वायु होता है। और पांचवा होता है
व्यान वायु। तो इन पांचों की अलग अलग कार्य हैं जो है। उड़ान वायु की हम बात करें कंठ से ऊपर की, तो ये अगर हम चक्रों की जब बात करते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। और इसी में यह जो है, जब हम साधना करते हैं, योग की जो सबसे ऊपरी जो श्रृंखला होती है उसमें ये कार्य होता है, जिसमें कि हम धारणा और ध्यान और समाधि के बारे में सोचते हैं। ये अगर हम नीचे से शुरू करें योग को जो है, अपान अपान वायु से करें, तो जो शरीर के अंदर जितनी भी अशौच चीजें हैं, जो मल मूत्र त्याग की चीजें हैं, यह अपान वायु की क्रियाओं से संबंधित होती है। समान वायु क्या करता है कि जो भी हम जो भी अन्न जो भी हम लेते हैं आमाशय में, जठराग्नि में, उसका ये पाचन करता है और इसको मल मूत्र के जरिए वो अपान वायु से जो है वो बाहर करता है। प्राण वायु जो है, एक तरह से हम अगर उसको योगा से अगर कंसल्ट करें तो हम जो प्राणायाम करते हैं, हम जो सांसों के ऊपर जो हम नियंत्रण रखते हैं, वो उसका सीधा संबंध जो है वो हृदय से लेकर के और यहाँ तक का के बीच में जो क्रियाएं होती है उसके द्वारा होता है। और समान और व्यान वायु का कार्य ये है कि पूरे शरीर में ऊर्जा का स्थानांतरण करना जो है। हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसमें ऊर्जा है, चाहे हम उस अपान वायु से निष्पादन करते हैं असौज का, या हम उदान वायु से अपने मस्तिष्क की गहराइयों को और उड़ान देते हैं। इस सब में जो संचार का काम होता है ऊर्जा का जो है, वो व्यान वायु के माध्यम से होता है। अब सवाल उठता है कि ये इसको हम योग के रूप में कैसे हम अनुभव करेंगे। देखिए, योग में ये पतंजलि जी ने योग के जो 8 सोपान बताए गए हैं, वो 8 सोपान, ये जो हम आपको पांचों जो आपके जो कोष बनाए गए हैं, उसी के माध्यम से संचालित होते हैं। हम पहले हम ये देखते हैं क्रमवाइज की योग के क्रम में जो सोपान बने हुए हैं, वो पतंजलि ने जो बनाया है वो कैसे हैं। क्योंकि पहला जो आपका सोपान है उसको बोलते हैं यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। मतलब कि एक आदमी अपने स्वयं को जानने के लिए निचले स्तर से और ऊपरी स्तर तक, यानी कि समाज के स्तर तक वो कैसे कैसे गुजरेगा, यह एक आपको निर्धारित किया गया कि आपको इस क्रम में ही जाना है। अब ये नहीं कि आप आज आए हैं और आज समाधि में बैठ गए और आप समाधिस्थ हो गए हैं, तो उससे वो परिपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि पीछे की चीजें लेकर के ही आपको चलना होगा। यम का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे धर्मशास्त्र में जैसे कि मनुस्मृति में एक धर्म की परिभाषा दी गई है कि धर्म के 10 लक्षण होते हैं। जैसे कि धृति, क्षमा, तमस्ते, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर्विद्या, सत्यम, अक्रोध, 10 लक्षण धर्म के 10 लक्षण बनाए। तो जो हम योग में जो यम नियम पढ़ते हैं, तो यम में भी उसमें से कुछ चीजें ली गई हैं। क्या क्या ली गई हैं? एक तो अहिंसा ली गई है। अपरिग्रह, अहिंसा का मतलब आप सब लोग जानते हैं कि हिंसा नहीं करना है। और हिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें किसी को मारना नहीं है, हमको कर्म से, वचन से, वाणी से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। इतना समझेंगे तब उस अहिंसा का मतलब है। दूसरा क्या है? अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। चोरी न करना का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप किसी सामान चोरी न करें, मन में भाव भी लाना कि दूसरे का सामान ले लेना भी, ये भी चोरी होता है। तो चोरी न करना, किसी की वस्तु न लेना, किसी का विचार भी न चुराना, ये जो है वो अस्तेय होता है। तीसरा होता है, अब जो चर्चा की है अपरिग्रह का, कि हमें उतनी ही चीज अपने पास रखना है जितना कि हमारी काम चल सके। अपरिग्रह का देखिए, अगर ऋग्वेद का एक श्लोक है, अगर उस श्लोक को अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसमें कहा गया कि ईशावास्यम इदम सर्वम किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां गृह कश्चित धनम
कहा गया तेन तक तेन भुर्जिता, यानी कि त्याग पूर्वक उपभोग करना है। इस जीवन में जो कुछ भी है, कण कण में सब जो है वो किसका है? ईश्वर का है। इसलिए हर चीज में ईश्वर का वास है। इसलिए हमें जो है उतना ही उपयोग करना है ईश्वर का जो हमें जरूरत है। अगर हम जरूरत से ज्यादा करते हैं तो ये जो है उपभोग जो है वो ठीक नहीं है, प्रकृति के लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए भी ठीक नहीं है और समाज के लिए भी ठीक नहीं है। तो अपरिग्रह का मतलब यहाँ पर इससे लेना चाहिए। और चौथी चीज ये है कि आपको जो है सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। आपको अपने ऊपर जो है संयम बरतना है। तो ये आप पांच चीजें हो गई, यम में हो गई। नियम भी जो दूसरा श्लोक है, नियम है। नियम में क्या है? शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय और प्राण। शौच का मतलब होता है, देखिए शौच का मतलब है कि शुचिता से। शुचिता किस तरह से हो? शुचिता मन से, मन से आपको शुचिता रखना है, शरीर से रखना है। तो योग में आप सबसे पहला जो 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 पहला जो पौधान होता है, अगर देखा जाए तो शुचिता का भाव उसमें होना चाहिए। शुचिता आई कैसे? हमारे शरीर में जितने भी इनटॉक्सिक एलिमेंट हैं उनको हमको बाहर करना है, हमको उसको त्यागना है, बाहर करना है। तभी हमारा मन जो है, मन मस्तिष्क जो है वो साफ सुथरा होगा, तो शुचिता का भाव आएगा। और हम जिस कार्य में भी मन लगाएंगे वो पूर्ण रूप से एक तरह से एकाग्र होकर काम करेगा। तो सोच का ये मतलब है जो है हर काम जो है शुचिता पूर्वक करना है। अगर जिस मानी का आप अगर किसी खाने में रसोई में अगर जा जाते हैं तो रसोई पूरा साफ सुथरा बर्तन से करते हैं तो मन में जो शुद्धि का भाव लगते हैं तो भोजन भी अच्छा बनता है। वैसे ही अगर आपको योग करना है तो आपको अपनी शुचिता का ख्याल रखना है। अपना शुचिता, परिवेश का, वातावरण का, अगल बगल जितनी भी चीजें हैं सब में शुचिता होना आवश्यक है। दूसरी है संतोष। देखिए संतोष एक बहुत बड़ी चीज है और बिना संतोष के आपको कोई भी कितना भी धन मिल जाए जो है वह जो है आपके लगेगा कि कुछ ना कुछ कमी ही है, वह संतोष रहता है। इसलिए थोड़े में अल्प में ही अपने को लेकर के संतुष्ट होना, ये इसका एक और सोपान है। फिर तप, तप का मतलब होता है अपने को तपाना। तपाना मतलब विषम परिस्थितियों में भी हमें अपने, हमारा जो संकल्प है उससे हमें हिलना डुलना नहीं। हमें किसी भी तरह का कष्ट हो, हम जिस सोच में बढ़े हैं आगे, हम जिस जिस विधा के लिए हम काम कर रहे हैं उसमें कोई भी विघ्न बाधा आ जाए हमें दिखना नहीं है। ये एकाग्रता को आपको आपके मन में एकाग्रता लाता है। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब हम स्वयं को अपने बारे में जाने, हम क्या हैं, क्यों हैं, कहाँ से हैं, ये सब जो आप जब जान जाएंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, तब आपके जीवन का मतलब आपको समझ में आएगा कि जीवन हमारा सफल बनाना है या सार्थक बनाना है, कल्याणकारी कार्य करना है कि व्यक्तिगत काम करना है। ये सब चीजें आप जब ये अध्ययन कर लें स्वाध्याय का तब होगा। प्राणिधान, प्राणधान का मतलब ये होता है हम जो भी कार्य करें, हम एक कर्ता के रूप में जो भी कार्य करें वो उसका फल सब कुछ जो है वो ईश्वर को समर्पण कर दें। इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ जो है वो उस ईश्वर के जो जो हमें पैदा किया, जो हमसे कार्य करवा रहा है, इसका फल भी हमें उसी को जो है समर्पण कर देना है, समर्पित कर देना है। यही जो है वो प्राणधान का मतलब है। तो ये यम और ये नियम, देखिए किसी भी कार्य में हमने बहुत सी अध्ययन किए हैं कि मुझे लगता है ये जो दोनों हैं ये अक्सर इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन ये यम और नियम ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में ये काम आएंगे। अगर ये दोनों आप अपने अंदर अब ला देते हैं, हालांकि ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन धीरे धीरे जब इस पर आप अमल करने लगते हैं तो आपके अंदर बहुत ही ज्यादा आत्मबल आने लगता है। आप समूहों से दूर होने लगते हैं और एकाग्र होकर के अपने आपको लगता है कि नहीं हम तो अब सक्षम है सब काम करने के लिए, और आत्मबल आ जाता है। कुछ लोगों को देखते हैं तो 5 लोग 6 लोग इस समूह में ही रहेंगे, बिना समूह के उनको अच्छा नहीं लगता। वैसे लोगों का आत्मबल बहुत ही कमजोर होता है। और जो आदमी अकेले अगर रहना पसंद करता है, अकेले में रह लेता है, तो ये समझ लीजिए कि उसके अंदर आत्मबल जो है वो अधिक है और वो
वो हर काम करने में सक्षम है, स्थायित्व है, उसके अंदर विचार है, वो जो है उस सृष्टि के बीच बोने वाला है, ये सब चीजें उसमें। अब इस यम नियम के बाद जो है आता है तीसरा तीसरा जो सोपान आता है वो आसन का होता है। तो हमें आसन का मतलब ये समझ, आसन का मतलब ये हो जो आसानी पूर्वक जगह ले ले। माने आप चाहे वो किसी भी रूप में, आप पद्मासन में बैठते हैं, वज्रासन में बैठते हैं, जिस रूप में भी आप बहुत देर तक अपने को स्थिर रह सके वही आसन है। हर आदमी का अपना ढंग अलग अलग है। कोई लोग पद्मासन में बैठ लेते हैं, बहुत कुछ लोग वज्रासन में बैठ लेते हैं, मतलब बैठ लेते हैं। लेकिन एक एक रूप में, एक भाव भंगिमा में बैठना, वही आपको आसन कहलाता है। उसके बाद से आता है प्राणायाम। प्राणायाम अभी हम आपको बताएं कि जो ये उदान वायु है और प्राण वायु, इन्हीं 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 के संचरण से ये पूरा मन मस्तिष्क से हम अपने विचारों को प्रवाहित करते हैं अन्य अंगों में। और एकाग्रता के लिए ये दोनों ही बहुत जरूरी है। इसके अंदर बहुत बल होता है। अगर आदमी बिना खाए पिए भी रहे और अगर ये प्राणायाम करता है तो उसको बहुत ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा के लिए, नए कोशिकाओं के विकास के लिए हमें प्राणायाम की जरूरत होती है। प्राणायाम करने से हमारे श्वसन तंत्र, तंत्रिका, ये सब कुछ जो है वो अच्छा होता है। ये सब देखिए, ये इसलिए बताया जा रहा है कि ये क्रम में है। ये क्रम में जब आगे आगे चलेंगे तभी आपका योग के जो सोपान होंगे वो पूरा होंगे। ये ऐसा नहीं है कि हम बिना यम नियम के ही हम आगे प्राणायाम करने के लिए हम आगे पहले आसन में आ गए। ये सब क्रम से बनाए ही इसलिए गए हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस सोपान के अंदाज जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे क्रम को पूरा करेंगे। इसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब कि आपकी जो इंद्रियां हैं, जो जो बाहर देख रही है उसको हमको अंदर कर लेना। इससे क्या होगा, जैसे कि अभी आप यहाँ बैठे हुए तो बाहर की दुनिया तमाम चीजें दिख रही है, हमारा मन जो है वो इधर उधर भटकता है। लेकिन हम जब उन चीजों को अपने अंदर समेटने लगते हैं तो हमें बाहर की दुनिया से एकदम हम जो है कट जाते हैं और हमें स्वयं से साक्षात्कार होने की अपनी अपनी एक जो धारणा है वो हम बनाने लगते हैं। ये प्रत्याहार जो है धारणा का आधार है। और जब हम पूर्ण रूप से इंद्रियों को अपने अंदर कर लेते हैं, उनके कार्य को जो है उनको इंद्रियां हम पे हावी न होकर के हम इंद्रियों पे हावी जब हो जाते हैं तो इंद्रियां जो है वो शिथिल हो जाती है। और ये जो है धारणा का मतलब ये हो गया, जैसे कि आप कोई अगर खेत में आप कोई अन्न उपजाने के बारे में सोचते हैं, कोई पौधा लगाने के बारे में सोचते हैं, तो जो भी हम घास फूस खेत में निकालते हैं वो उसको हम एक आधार तैयार करते हैं उस पौधे को सृजन के लिए। तो ये जो है धारणा जो है वो सृजन करता है। हम किसके लिए? ध्यान लगाने। ध्यान के पहले जो धारणा होता है इसका महत्व यही है। अब वो स्थिति आ गई है कि अब आदमी ध्यान में प्रवेश। ध्यान 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 का जो असर आता है तो एक जो है वो आपकी एकाग्रता की वह सीमा जो आपको साक्षी भाव में ला दे। यानी कि आपके अलावा परमात्मा, आत्मा के अलावा और कुछ भी न दिखाई दे, उस जो भाव में चले जाते हैं तब आप जो है ध्यान की स्थिति में आते हैं। ध्यान की स्थिति ये आप जो पीछे हम जो जितने सोपान बताए हुए हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार वगैरह, जो ये जितना ही मजबूत होगा, जितना ही बलशाली होगा, आपका ध्यान भी उतना ही मजबूत होगा, उतने ही देर तक होगा। शुरू में ध्यान हो सकता है कि वो कम समय के लिए हो, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है ये ध्यान जो है आपकी वो बढ़ती जाती है, तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। मानसिक जो अवस्था है आपको एक जगह चित्त को स्थिर करने लगेगी। ध्यान ध्यान के बाद जो है अब वो समाधि की स्थिति होती है। देखिए ये सब जो हम आपसे बातें कह रहे हैं ये हमें अभी अभी इसका इसका ये अनुभव नहीं। जिन लोगों को अनुभव हो वो इसके बारे में कहते हैं तो अच्छा लगता है।
मुझे जो जो योग का जो ज्ञान है, जो वो मैं आपको अपनी जो जो भी जानकारी है उसके माध्यम से बता रहे हैं। तो ये पूरे के पूरे सोपान है, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, मेरा ये अनुभव है। हम जो अनुभव है मैं वो बताता हूँ। अनुभव मेरा ये है, यम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और जीवन में अगर आप यम अगर अगर आप यम के नियम को फॉलो कर लीजिए, तो धीरे धीरे सारे नियम आपके अनुरूप आना शुरू हो जाए। यम जब फॉलो कर लेंगे तो आपका जीवन बहुत सरल हो जाए, सहज हो जाएगा। और जब आप सहजता और सरलतम की तरफ जाएंगे, तो सरल वो होता है जो जो प्राकृतिक गुणों के पास पहुंच जाता है। तो प्राकृतिक गुण क्या है? प्राकृतिक गुण वे हैं जो सद्गुणों के पास रहते हैं। और जब मनुष्य के अंदर सारी वृत्तियां सद्गुणों की तरफ हो जाता है, तो उसके अंदर का देवत्व चढ़ जाता है। तो ये बात आप ये समझ लीजिए कि योग के माध्यम से मनुष्य के भीतर जो भी तत्व हैं, उसमें वो जो क्योंकि प्रवृत्तियां तो रहती ही हैं, चाहे वो सद्गुणी प्रवृत्ति हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो। लेकिन योग के माध्यम से धीरे धीरे ये हम कामती और राजसी वृत्तियों को हम दूर करते हैं, और सद्गुणों का आविर्भाव करके अपने आप को एक अपने अंदर जो निहित जो है, जो तत्व शिवत्व है, उसको हम शिवत्व के रूप में बनाते हैं। और योग का यही अ, कार्य है, मनुष्य को आत्मा से मनुष्य को परमात्मा से मिलाने का ये जो क्रम बनाए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार समाधि का, ये वैसे ही। तो मित्रों, आज हम आपको जो भी मेरी जानकारी थी योग के बारे में मैंने बताया। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर करें और मेरे चैनल